हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है एरर एनालिसिस क्लास 11 फिजिक्स। देखिए है क्या, अब तक हमने आपको जैसा कि पिछले लेसन में बताया कि यूनिट क्या है, मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट का प्रोसेस क्या है, एंड आफ्टर दैट बात आती है एरर की। एरर क्या है, व्हाट इज द एरर? एरर मीन्स त्रुटि। त्रुटि मतलब हमारी गलती। एरर मीन्स द सिंपल डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है? जैसे मान लीजिए किसी की वैल्यू 9.8 है और उसको हमने 10.2 मीजर कर लिया। सपोज दैट जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमने उसको अपने एक्सपेरिमेंट में 10.2 मीजर कर लिया। तो ट्रू वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू क्या हो गई उसकी? 9.8 हो गई। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या हो गई? 10.2। तो ये जो यक्स है ये ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो यक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स का मतलब जो आपने वही 0.4 की गलती की है, तो चाहे 0.4 उसको मेजर ज्यादा कर लिया, चाहे 0.4 उसको मेजर कम कर दिया, दैट इज डिफरेंस। ये साइन किसका है? डिफरेंस का। डिफरेंस का मतलब होता है कि हम केवल सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, साइन नहीं लिखेंगे। अगर कम है तो माइनस नहीं लिखेंगे, ज्यादा है तब तो ऑलरेडी प्लस है ही। अच्छा, उसका रीजन क्यों होता है, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि बेटा गलती हमेशा जुड़ती है, इरर ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे हमको किसी को 100 रुपया देना, हमने 110 दिया तब भी हमने 10 रुपए की गलती की, और अगर हमने जो है 90 दिया, 90 दिया, तब भी हमने क्या किया? 10 रुपए की गलती की। तो इरर ऑलवेज भी सम इन नेचर, हमेशा जुड़ती है। तो ये फार्मूला है आपका एब्सोल्यूट एरर का। एब्सोल्यूट एरर इज सिंपल इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एंड रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर का मतलब कि हिंदी में इसको सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। दैट इज द सिंपल रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। यानी जो हमारा एब्सोल्यूट एरर आया है उसको इसके स्टैंडर्ड वैल्यू से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो दैट बिकम्स द रिलेटिव एरर। एंड आफ्टर दैट परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर क्या होता है? सिंपल, हम जो हमारा रिलेटिव एरर आया है उसको 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मींस इट्स इंप्लाइज दैट इफ वी डू सेम एरर इन 100 टाइम देन व्हाट विल बी इट्स रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या होगा, समझे? एंड अब कुछ फार्मूले हैं, क्योंकि इन फार्मूलों को समझने के बाद हम लोग डेरिवेशन वो न्यूमेरिकल पर आएंगे। तो इसके बाद बात आती है, मान लीजिए कोई क्वांटिटी यक्स है दैट डिपेंड्स ऑन एक्स प्लस बी और एक्स माइनस बी। मैंने एक साथ ही लिख दिया है कि अगर यक्स ए प्लस बी या ए माइनस बी पर डिपेंड कर रहा है, सपोज दैट यक्स या तो ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, तो क्या हो जाए, समझे? तो एरर क्या होगी? तो मैक्सिमम एरर जो होगी वो होगी डेल्टा एक्स बाई एक्स, दैट डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। वही जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि माइनस से एरर में कोई चेंजिंग नहीं आती, काउंट करने में, एरर का समेशन करने में कोई चेंजिंग नहीं आती। दैट बिकम्स द एरर। अगर हमको इसका परसेंटेज करना होगा तो हम दोनों तरफ 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ, अब नई अगली बात आती है, इफ एक्स डिपेंड्स ए इंटू बी लाइक दैट एरिया डिपेंड्स लेंथ इंटू ब्रेथ, तब भी जो मैक्सिमम एरर होगी इन प्रोडक्ट वो क्या होगा? डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए। परसेंटेज एरर है, ये परसेंटेज एरर में रिप्रेजेंट कर दिया गया है। डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। अगर आपको परसेंटेज में नहीं निकालना है तो 100 को सब तरफ से आप क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। तो आपका ये मैक्सिमम एरर आ जाएगा। अब अगली बात है कि अगर यक्स डिपेंड करता है x इज इक्वल टू ए अपॉन बी, अगर x a और b के, a बाई बी के इक्वल हो जाता है तो एरर कितनी होगी? देन मैक्सिमम एरर आपका हो जाएगा डेल्टा x बाई एक्स। हमने परसेंटेज में इसको लिखा है फार्मूले को, डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू होता है डेल्टा a बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा b बाई बी इंटू 100। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो हमारे पास एक फार्मूला होता है log m बाई log n इज इक्वल टू log m माइनस log n, दैट इज लॉगरिथम है, मैथमेटिकल टूल्स में आप पढ़े हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपके बेस्ड होते हैं, अभी हम इसी से कुछ उठाएंगे, एक दो न्यूमेरिकल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, फिर आप उससे ट्राई करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल समझ में आने लगेंगे। सपोज दैट x इज इक्वल टू a की पावर m, b की पावर n, c की पावर n हो। मान लो x कुछ इस तरह से हो कि a की पावर m
b की पावर n और c की पावर n हो, तो जो मैक्सिमम एरर होगा, जो पावर होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो पावर होगा वो एरर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो एरर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन m डेल्टा a बाई a इंटू 100, n यहाँ है डेल्टा n b बाई b इंटू 100, यल क्या हो जाएगा, यल डेल्टा c बाई c इंटू 100। तो ये आपके फार्मूले हैं। कौन कौन से फार्मूले हमारे पास है, एक ये है, एक ये है, एक आपका ये आया हुआ है, एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला आपका यहाँ आया हुआ है, अगर हम परसेंटेज में करेंगे तो 100 कर लेंगे, और एक फार्मूला आपका यहाँ आया हुआ है, और ये फार्मूला एक आपका ये आया हुआ है। इन्हीं फार्मूलों पर दो एक क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में उठाएंगे। तो चलिए ऐसे ले लेते हैं, आज ऐसे ही न्यूमेरिकल ले लेते हैं जो हम लोगों को जनरल न्यूमेरिकल है। जैसे सपोज दैट कोई क्वांटिटी है, मैं यहीं से उठाता हूं न्यूमेरिकल, इसी फार्मूले से उठाता हूं, क्योंकि इस फार्मूले के न्यूमेरिकल मैक्सिमम रिपीट होते रहते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल है, दिया गया इफ ए डिपेंड्स, अगर मान लीजिए कोई क्वांटिटी P है, डिपेंड्स A B C and D such that if P depends A B C and D such that P is equal to A cube, P is equal to A cube B square, A cube B square C root D, A cube B square C root D, then the percentage error in A, B, C and D are, if the percentage error in A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4%, then find out the maximum percentage error in P। अभी इसी का एक छोटा सा पार्ट और है, P को सम करने के बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पहले आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ये है कि कोई क्वांटिटी P है, वो A, B, C और D पर इस तरह से डिपेंड करती है, ये रिलेशन दिया गया है, कोई फार्मूला रहा होगा, P इज इक्वल टू A क्यूब B स्क्वायर C रूट D। तो इस P के मेजरमेंट में, और जिसने मेजर किया उससे A में जो एरर हुआ 1% हुआ, 2 में जो एरर हुआ 2% हुआ, 3 में जो एरर हुआ 3% हुआ, D में जो एरर हुआ वो 4% हुआ। ध्यान समझिए, A का एरर 1%, परसेंटेज एरर है, यानी डेल्टा A बाई A इंटू 100। ये न्यूमेरिकल में आप ध्यान रखिएगा, अगर परसेंटेज एरर डायरेक्ट दे दिया है तो आप उसको लिखेंगे डेल्टा A बाई A इंटू 100, ये आपको दे दिया गया, इज इक्वल टू 1 पर 1, डेल्टा B बाई B इंटू 100 इज इक्वल टू 2, डेल्टा C बाई C इंटू 100 इज इक्वल टू 3 एंड डेल्टा D बाई D इंटू 100 इज इक्वल टू 4। ये दे दिया उन्होंने। तो चलिए न्यूमेरिकल लगाने में आप लोग फिजिक्स के सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हमें अपना फार्मूला लिखे रहना चाहिए, जो फार्मूले यूज हो, और जो गिवन है, गिवन क्या क्या है, चलिए लिख लेते हैं हम लोग, डेल्टा A बाई A, क्योंकि परसेंटेज में दिया गया है ना, इसलिए बेटा हम 1 लिख सकते हैं, डेल्टा B बाई B इंटू 100 इज इक्वल टू 2, डेल्टा C बाई C इंटू 100 इज इक्वल टू 3, डेल्टा D बाई D इंटू 100 इज इक्वल टू 4। हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास यही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो देन मैक्सिमम एरर इन P, देन मैक्सिमम एरर इन P, ये फार्मूला आप लगाइए। x की जगह यहां क्या है, P है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P बाई P इंटू 100 इज इक्वल टू A की जगह, M की जगह क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 3 डेल्टा A बाई A इंटू 100। बस यही पूरा दिमाग लगाना है, उसके बाद एकदम इजी हो जाता है। इंटू इसकी जगह क्या है 2
डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस, अब ये 1 है, ऊपर जाएगा पावर 1 ही रहेगा, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। एक चीज और बेटा, आप लोग मैथ की क्लास में पढ़े होंगे, अगर पावर हाफ है तो पावर अंडर रूट है तो हम उसकी पावर क्या लिख सकते हैं, हाफ। तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हाफ डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। बस अब इस फार्मूले की जरूरत तो अभी नहीं है, आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। बस आपको तुरंत इसकी वैल्यू क्या कर देनी है, रख देनी है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, आपको इन्होंने दिया है 1%, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस डेल्टा बी बाई बी इन्होंने कितना दिया है, ऊपर देखिए 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस डेल्टा सी बाई सी इन्होंने कितना दिया है 3, तो क्या हो गया 3 प्लस डेल्टा डी बाई डी इन्होंने क्या दिया है, हाफ पावर ही है, इंटू डेल्टा डी बाई डी क्या दिया है 4, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप ऐड कर लीजिए 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना हुआ, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 7 10 प्लस 12, दैट आंसर इज इक्वल टू क्या है 12%। आंसर आपका क्या आ गया 12%, 1%, 2% एंड 1%, 2%, 3% एंड 4%। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर क्या हो गया आपका, ये 12% आ गया। अब अगर इसी में उन्होंने ये कह दिया होता हमसे कि इफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ पी इज समथिंग, सपोज दैट उन्होंने ये कह दिया कि इफ द मेजर्ड वैल्यू इज 3.7, अगर इसी में ये क्वेश्चन को और थोड़ा सा टफ करना चाहते तो अगर ये कह देते इफ द मेजर्ड वैल्यू, इफ द p इज इक्वल टू, सीधे इफ p इज इक्वल टू, p कौन सी मेजर्ड वैल्यू क्या है 3.7, देन व्हाट इज मैक्सिमम एरर, परसेंटेज एरर नहीं, मैक्सिमम एरर, परसेंटेज एरर तो आपने निकाल लिया, मैक्सिमम एरर। थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बना दिया गया, कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। आपने निकाला है ना, क्या निकाला है, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 निकाला है ना, कितना निकाला है आपने 12% निकाला है ना, 12% निकाला है। आपको डेल्टा पी पता करना है, क्या पता करना है, डेल्टा पी। तो आपको एक सिंपल सी बात है, आपका इधर क्या है, डेल्टा पी ही तो है, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू पी बाई 100। तो 12 तो 12 है, पी हो गया, पी की वैल्यू कितनी आई है 3.7 एंड अपॉन 100। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको इसका आंसर तुरंत मिल जाएगा, इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, इधर का तुरंत मिल जाएगा। अगर हम सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं हम लोग। चलिए, तो क्या हो गया, ये आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए 4 से, ये हो गया 25। आप इसको कर सकते हैं 1, 3 7 जा 21 एंड 3 3 जा 9 प्लस 1 11 अपॉन 25। आप डिवाइड कर लीजिए इसको, तो आप जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 24 4 जा 100, 24 4 जा 100, अब बचा उधर क्या 0.44 आएगा। अगर आप करेंगे 100 बचा 11, फिर क्या होगा 0.44, अप्रॉक्स 0.44 के क्या होगा आएगा। तो ये हमें लगता है आपको सब एकदम सिंपल सा है, केवल फार्मूले पर उठाकर रख देना है बस, और कुछ नहीं करना है, समझे। केवल और केवल इसको फार्मूले पर आप उठा के रख देंगे, आपका लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि द साइड, या किसी ने कहा कि द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज, अगर मान लीजिए आपसे किसी ने कहा द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 14.02 सेंटीमीटर, then what is maximum error, मैक्सिमम परसेंटेज कर लो, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम,
इसके वॉल्यूम में मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या होगा, हिंदी में समझिए। अगर किसी स्फीयर, किसी गोले का रेडियस किसी ने 12.2 सेंटीमीटर माना, 0.2 सेंटीमीटर, तो मैक्सिमम एरर क्या होगा वॉल्यूम में। अब आपको तो ये दे दिया गया क्या, आर दे दिया गया क्या 12.02। अब आपके सामने समस्या आई कि सर डेल्टा आर तो इसमें दिया नहीं गया। वेरी सिंपल, आपको पढ़ाया गया है, एक होता है एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट। तो अगर आपको मान लीजिए दिया है और एरर नहीं दिया है तो आप सिंपल से कुछ नहीं, एरर में निकालने का तरीका बता दे रहा हूं। अगर आपको एरर नहीं दिया गया है तो आप डेल्टा, इतनी एरर तो होगी ही। आपको ये क्या लिखा है इधर समझिए, इसी को समझ लीजिए तो काफी प्रॉब्लम आपकी क्लियर। ये 0.02 लिखा है, जहां जी डेसिमल है वहां आप डेसिमल लिखिए, और यहाँ क्या लिखा है 0, यहाँ क्या लिख दीजिए 1। तो मैक्सिमम इतनी एरर तो होनी ही है। अब जैसे अगर यही लिखा होता 12.0232, तब आप क्या लिखते, इसको समझ लीजिए, तब आप यहां लिखते डेसिमल 001। इतनी एरर तो होनी ही है, इतनी एरर तो क्या है, होनी ही है। तो ऐसे सवालों में आप घबराया ना करिए, तुरंत आप इसको क्या कर दिया करिए, इस तरह से लिख दिया करिए। तो चलिए, तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा ये बताओ, इसको तो हमें मेजर नहीं करना है ना, इसमें कोई एरर होनी है, तो एरर किसमें होगी, डेल्टा V/V इंटू 100। पावर कितनी है 3, पिछले क्वेश्चन जैसा, डेल्टा R/R इंटू 100। अब आप वैल्यू रख दीजिए, तुरंत आपका क्या होगा, आ जाएगा। तो क्या हो गया ये, डेल्टा V/V इंटू 100 इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर क्या है 0.01 अपान 12.01 इंटू 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर सॉल्व करना है तो क्या हो गया 300 अपान डेसिमल वो है तो 300 अपान 1201। अब जो भी आंसर आएगा आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर इसका आपको मिल जाएगा। जैसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा, ये 12.01 हुआ, डेसिमल दो डिजिट पर था, दोनों तरफ ऊपर नीचे खत्म हो गया, 300 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया ये 1201। डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ाइए, 2 जा जाएगा तो 2 जा जाएगा तो 2 0 24, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका, यहां बचा है 9 और यहां बचा कितना 5, यहां कितना हुआ 5। फिर आप एक बार और ले जाइए, तो एक बार और ले जाएंगे तो इसका हो गया आपका 4 अप्रॉक्स 4 जाएगा तो 0.24% अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू जो है वो आ गई। तो ये मेथड है कैलकुलेशन। आप कैलकुलेशन में जो है आप इसको करते रहेंगे, बस तरीका ये है कि जो पावर होगा वो ऐड हो जाएगा। तो ऐसी तरह से आप अपने एक्सरसाइज के भी न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं और देख सकते हैं। समझ में आया हो, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।